नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट अभी 2024 में आई है 9144 रिक्तियों में, उनमें से जो 12th पीसीएम योग्यता वाली, वैसे उसमें आईटीआई योग्यता है, लेकिन यदि आपकी 12th पीसीएम है तो भी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टोटल जो रिक्तियाँ हैं 12th पीसीएम के लिए, उसका एक अलग से वीडियो डाला हुआ था। जो 1423 रिक्तियाँ हैं 12th पीसीएम के लिए, और इनके फॉर्म जैसे टेक्नीशियन के फॉर्म 9 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको किस आरआरबी से फॉर्म डालना चाहिए, तो इसका पास्ट डाटा क्या कहता है, बेहतर ढंग से अपन एनालिसिस करेंगे। 2018 का डाटा, वैसे वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए वो भी पर्याप्त है। ऐसा ना हो कि 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से आप रह रहे हो और उस आरआरबी में आपका नहीं हो रहा और आरआरबी में आपका हो रहा है। तो ये थोड़ा पॉइंट है आप सभी के लिए ध्यान देने योग्य है। थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस का आइडिया हो तो फॉर्म भरते वक्त ये आपके पश्चाताप न रहे कि उस आरआरबी से भर देता, थोड़ा और डाटा मिल जाए, पिछले वाला डाटा क्या था उसका कुछ तुलनात्मक रूप से अध्ययन हो जाए। तो इस वीडियो में वही अपन करने वाले हैं। 2018 में जो टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें 12th पीसीएम, जो जिसमें से योग्यता एक थी 12th पीसीएम, टोटल 12th पीसीएम के लिए जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन थी उसमें 5539 वैकेंसीज थी। सभी 21 आरआरबी में थी। अब की बार 3 आरआरबी में वैकेंसीज है ही नहीं। तो पिछले 2018 के साल के डाटा का कट ऑफ का बेहतर ढंग से अब की बार की वैकेंसीज का विश्लेषण करते हुए आपको बताऊंगा कहां से कट ऑफ कम जाने के चांसेज हैं। इससे पहले आपको पता होगा आपके फॉर्म 9 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, आपने भर दिया है तो आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कहाँ से भरा है। इसकी लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024। डाटा देखें उससे पहले अपने आप को अपडेट करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। समय कम है, या फिर किस टाइप से जीके की तैयारी करें, अदर सब्जेक्ट की तैयारी करें, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होने चाहिए। इस हेतु किरण पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक है प्रीवियस ईयर की, रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट। यहाँ पर सार संग्रह हैं, ईयर वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सवाल मिल जाएंगे। 1992 से लेकर 2022 तक रेलवे के लास्ट एग्जाम जो 2022 तक हुए हैं, एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी में टेक्नीशियन के साथ में थे, ध्यान रख। तो ये आप बुक नज़दीकी बुक स्टोर से बाई कर सकते हो। रीजनिंग के भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे आपको मिल जाएंगे, इसी टाइप की मैथ के मिल जाएंगे, और इंडिविजुअल भी ले सकते हो प्रीवियस ईयर के, जैसे एएलपी के प्रीवियस ईयर के आप ले सकते हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के ले सकते, साइंस के ले सकते हो। तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर विजिट करके भी इसको अपने पास रखिए, ताकि जीके की जो भी आप बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर के भी साथ साथ दो टॉपिक कवर हो रहा है, तो लास्ट में देख लो कि प्रीवियस ईयर के मेरे से ये सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो उसको आप एड ऑन कीजिएगा कि ये सवाल अभी भी उस टॉपिक में नहीं था लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो उसको आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, सबसे पहले सीट फर्स्ट पे आ जाते हैं। चलो, तो ये तो आपके 12th पीसीएम की आरआरबी टेक्नीशियन की ग्रेड 3 की सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट है, क्वालिफिकेशन जिसमें आईटीआई है, आप देख सकते हो ये 15 नंबर वाली पोस्ट है। इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, और क्वालिफिकेशन में फिजिक्स और मैथ्स के साथ आपके 10+2 हो। इसके अतिरिक्त यदि आपकी मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास हैं, यदि आपने आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ट्रेड्स में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। या फिर आपकी सीसीए जो कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस कर रखी है उपरोक्त ट्रेड में, तब भी भर सकते हो, और फिजिक्स और मैथ्स के साथ 10+2 है, तब भी आप एलिजिबल हो। तो इसी 15 नंबर वाली पोस्ट की वैकेंसीज की अपन विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो आरआरबी वाइज वैकेंसी सबसे कम गोरखपुर, पटना, सिलीगुड़ी में बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद जम्मू और श्रीनगर में सबसे कम है। और फिर आप इसका पूरा आप देखेंगे तो सबसे अधिक सिकंदराबाद में 183 है, बिलासपुर में 174 है, मुंबई में 168 है, कोलकाता में 143 है, अहमदाबाद में 106 है, अजमेर में 98 है, रांची में 92 है, भोपाल में 78 है। इसी टाइप से आप देखेंगे चेन्नई में 71 है। ये आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ज़्यादा से कम। उसके बाद गुवाहाटी में 154 है, प्रयागराज में 43 है, तिरुवनंतपुरम में 39 है, नेक्स्ट भुवनेश्वर में 38 है, बेंगलुरु में 26 है, बीच चंडीगढ़ में, मुजफ्फरपुर में 18 है, फिर श्रीनगर में 13 है। तो इस टाइप से टोटल आपकी 1423 वैकेंसीज हैं। इसमें भी आप केवल एक आरआरबी से ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं सभी आपके लिए। जैसे आप बिलासपुर से कर रहे हो तो आपके लिए यही पोस्ट है। उसमें भी आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपके लिए सिर्फ 79 है, और ओबीसी कैटेगरी है तो ये 79 के साथ में 44 भी आपके साथ है। SC ST है तो 79 के साथ में 23 है, ST के लिए 12 है, और EWS के लिए 16 है। तो ये इस टाइप से आपकी बहुत कम वैकेंसीज रह जाती है जब कैटेगरी वाइज आप उनको देखेंगे। अभी सीट 2 में मैंने आपको यहाँ पर इस टाइप से एनालिसिस किया कि 2018 में
जो वैकेंसीज थी इस सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की जिसमें पीसीएम योग्यता थी, उसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी CBT2 एग्जाम की, एक CBT2 में डीवी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 1:1 में गई थी। जितनी वैकेंसीज थी उतने कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो उस टाइम 2018 में जो CBT2 है वो 100 मार्क्स का था, आपको पता है, जिसमें पार्ट ए के मार्क्स से ही आपकी कट ऑफ बन रही CBT2 में। पार्ट बी एज ए क्वालिफाइंग नेचर होता है 35%। तो 100 में से ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद के, ध्यान रखना। आप कहेंगे इतने मार्क्स कट ऑफ गई 92, तो जिनके लगभग नॉर्मलाइजेशन में 80 आ रहे थे, तो 80 से 85 है, तो उनका 92 में लगभग काफ़ी कैंडिडेट है वो बढ़ गए थे मार्क्स। तो ध्यान रखना ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं जिसमें आपके 5 से 10 मार्क्स है वो बढ़े हुए थे। तो इससे थोड़ा दिमाग में लोड मत ले लेना कि 92 गई है आउट ऑफ 100, और ये आपके आउट ऑफ 100 ही हैं। टोटल 5539 वैकेंसीज थी उस टाइम। अब की बार 1400 है, अब की बार 1423 है, और पिछली बार 5539 थी, तो काफ़ी कम है वैकेंसीज पिछले 2018 के डाटा में। लेकिन अपन बात कर लेते हैं पिछले ईयर के डाटा में कुल रिक्तियाँ। जैसे आप देखेंगे ना RRB वाइज, जैसे अजमेर में सबसे अधिक कट ऑफ थी। अजमेर की कट ऑफ सबसे अधिक थी पिछली बार। इसी टाइप से देखेंगे रांची की सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ थी, ये जनरल की कट ऑफ है। इसी प्रकार OBC की है, SC की है, ST की 2018 की कट ऑफ है प्रत्येक RRB की क्या गई थी आप देख सकते हो। प्रयागराज की कट ऑफ है वो थर्ड हाईएस्ट थी। वैकेंसीज आप देख सकते हो, साथ में वैकेंसीज है, उसके बाद कट ऑफ है। अब नेक्स्ट अपन एनालिसिस करेंगे इन वैकेंसीज और कट ऑफ को देखते हुए अब की बार का डाटा क्या कहता है वैकेंसीज के मामले में, और कहाँ से चांसेस कम है कि कट ऑफ कम रहे। और भुवनेश्वर में 67 वैकेंसीज थी और कट ऑफ थी 91 जनरल की। इसी प्रकार से OBC की 86 थी, SC ST की। आप कहेंगे EWS कहाँ गया, EWS तो 2019 के बाद आया है, ये 18 की थी। नेक्स्ट आपकी कोलकाता है, 193 वैकेंसीज थी, कट ऑफ 91। ये 91 हाईएस्ट कट ऑफ लगभग इक्वल सी दिख रही है आपको। ये 7 तो ये भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदरा, सिलीगुड़ी हैं, ये आपके जनरल की हैं। उसके बाद ये OBC की 83 तक गई थी सिलीगुड़ी में। मालदा की हैं फिर 87। तो यहाँ पर OBC की कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको मिलेगी, लेकिन ये आपका ऑर्डर है जनरल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। मालदा की 19, भोपाल की 89, चंडीगढ़ की भी 89, मुजफ्फरपुर की वैकेंसी 124, कट ऑफ 88 है। इस टाइप से आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो बाकी RRB का आपका डाटा मिल जाएगा। प्रत्येक कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई थी 2018 में, ये फाइनल कट ऑफ थी 1:1 में। तो सबसे कम आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को लग रहा है कि अहमदाबाद की कट ऑफ सबसे कम गई थी। अहमदाबाद की कट ऑफ है वो सबसे कम गई थी, वैकेंसीज 160 थी, और कट ऑफ आपके जनरल की गई थी 80, OBC गई थी 77। SC ST में आपको तो और जोन में कट ऑफ सबसे कम मिल जाएगी, जैसे 64 मार्क्स गई थी तिरुवनंतपुरम में ST की कम, और SC में तिरुवनंतपुरम में सबसे कम गई थी 68 मार्क्स थी। लेकिन जनरल और OBC में सबसे कम पिछली बार अहमदाबाद की ही गई थी। कम कट ऑफ में ये है जम्मू श्रीनगर, वैकेंसीज भी काफ़ी कम, लेकिन कट ऑफ के मामले में 20वें नंबर पर। कब सबसे कम कट ऑफ में जम्मू कश्मीर भी आ रहा है, 81 मार्क्स और 78 मार्क्स आपको दिख रही है। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई भी सबसे कम, वैकेंसीज अच्छी खासी थी 300, लेकिन कट ऑफ सबसे कम चेन्नई की भी गई थी। टॉप 5 में चेन्नई भी इंक्लूड है। तिरुवनंतपुरम की वैकेंसीज 118, लेकिन कट ऑफ काफ़ी कम, काफ़ी तो क्या 84 चली गई थी। मुंबई की कट ऑफ यहाँ पर 84 चली गई थी, 70वें स्थान पर है कट ऑफ में मुंबई भी, कम की कट ऑफ। यहाँ से जो आप कट ऑफ देख पा रहे हो ना, बेंगलुरु, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये पिछली बार 2018 में सबसे कम कट ऑफ वाले जोन आपके समक्ष हैं। अब हम देख लेते हैं सीट 3 में क्या डाटा का एनालिसिस निकल के आता है। तो यहाँ पर ये आपके सामने लेफ्ट साइड में जो टेबल दिख रही है, इसमें 2018 का डाटा है कि 2018 में हाईएस्ट वैकेंसीज कहाँ पर थी, उसका ऑर्डर वाइज है। हाईएस्ट वैकेंसीज का ऑर्डर है, यहाँ पर जो क्रम है वो अधिक से कम की और वैकेंसीज नंबर है। जैसे प्रयागराज में हाईएस्ट वैकेंसीज थी, तो प्रयागराज की कट ऑफ क्या रही थी। वैसे जित आप ऐसे मत सोच लेना कि जहाँ पर रिक्तियाँ सबसे अधिक रहती कट ऑफ उसकी सबसे कम रहती, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे प्रयागराज है, इलाहाबाद नाम था पहले, 797 सबसे अधिक वैकेंसीज थी, और कट ऑफ भी टॉप 5 में थी। टॉप 3 में कट ऑफ आ रही थी, तीसरे नंबर की कट ऑफ गई थी हाईएस्ट में। टॉप 3 जो अजमेर के बाद हाईएस्ट अजमेर की गई थी, और टॉप तीसरे नंबर पर गई थी प्रयागराज की। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पर वैकेंसी सबसे अधिक और वहीं पर आप फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पर तो कट ऑफ ज़्यादा रहती है। जैसे कि अब की बार वैकेंसी सबसे अधिक सिकंदराबाद में, ये सिकंदराबाद में सबसे अधिक 183 वैकेंसीज है। तो ये मत सोच लेना कि सिकंदराबाद से ही डाले कट ऑफ सबसे कम रहेगी। तो आप कहेंगे सिकंदराबाद क्या डाल सकते हैं फॉर्म। आप देखेंगे सिकंदराबाद का पिछले वर्ष का डाटा कि सिकंदराबाद में वैकेंसीज टॉप 3 में थी, तीसरे नंबर पर हाईएस्ट वैकेंसीज थी पिछले बार 2018 में सिकंदराबाद में, और कट ऑफ रैंक सिकंदराबाद की रही थी 6ठे रैंक पर। मैं मानता हूँ कट ऑफ रैंक के मामले में जो 1 से 12 तक रैंक है ना,
उनकी कट ऑफ जनरल की लगभग 87 से 92 के मध्य थी, जो कि हाई थी। और कट ऑफ रैंक 13 से 21 तक की है, वो लो कट ऑफ आप कंसिडर कीजिएगा। 1 से 12 तक हाई में आ रहा है, लगभग 13 से 21 में लो। तो यहाँ से आप देखेंगे सिकंदराबाद में क्या करें, तो सिकंदराबाद में टॉप 3 में आपकी कट ऑफ थी 6 में, 1 से 12 में आ रही, तो हाई कट ऑफ है सिकंदराबाद। और अब की बार वैकेंसी भी सबसे अधिक है। पिछली बार सिकंदराबाद की वैकेंसीज तीसरे रैंक पर थी, अब की बार भी वैकेंसीज पहले रैंक पर है, तो वो सेम सा डाटा। तो इसके अकॉर्डिंग सिकंदराबाद है वो रिस्क वाला है, हाई कट ऑफ जाती है सिकंदराबाद की। अपने अनुसार ही कंसिडर करना, यदि आप में वो काबिलियत हैं, एक पोस्ट मेरे को चाहिए, उस वाला दिमाग साइकोलॉजी आपकी काम कर रही है और आप बहुत बेहतर ढंग से बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपका नज़दीकी होम जोन है, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी तैयारी बहुत कम है, या फिर आप चाहते हो मेरे को कोई भी बॉर्डर में कहीं पर भी मिल जाए, तो आप इस रिस्क में इसको रिस्क ही मान सकते हो सिकंदराबाद। सेकंड अपन देखते हैं बिलासपुर का क्या डाटा है। तो बिलासपुर का आपकी बार वैकेंसीज टॉप 2 में आ रही हैं। पिछली बार बिलासपुर आप देखेंगे तो बिलासपुर पिछली बार वैकेंसीज के मामले में नीचे आपको देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। तो ये बिलासपुर आपकी 10 में आ रहा है। कौन से मार्क्स पे आ रहा है? 10, 10वें स्थान पर। यानी वैकेंसीज आपकी पिछली बार बिलासपुर की 10वें स्थान पर थी, अब की बार टॉप 2 में है, दूसरे स्थान पर। और 10वें स्थान पर वैकेंसी थी, तो कट ऑफ कहाँ गई थी? कट ऑफ 13। मैंने कहा 1 से 12 तक रिस्की है, ठीक है। वैकेंसीज कम थी पिछली बार हैं, और उसमें कट ऑफ गई थी 13वें स्थान पर। अब की बार वैकेंसीज ज़्यादा है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जा सकती है बिलासपुर की। पिछली बार कम वैकेंसीज में भी कट ऑफ है वो 13, जो थोड़ा रिस्की नहीं है, 13 से 21 रिस्की नहीं है, वो वाला सीन था पिछली बार। बिलासपुर का आप कट ऑफ देखें तो ये कट ऑफ गई थी बिलासपुर की 86 थी, जनरल की, ओबीसी की 84 थी। तो कट ऑफ रैंक पिछली बार 13वीं थी, वैकेंसीज रैंक 10वीं थी। तो यहाँ पर बिलासपुर को आप कंसिडर कर सकते हो। वैकेंसीज भी ठीक है, टॉप 2 में आ रहा है, पिछली बार का डाटा कहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट में, अभी ऐसा नहीं कि सभी बिलासपुर से अप्लाई कर दो, और भी जोन है जहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा कि कट ऑफ कम रह सकती है। तो सभी एक साथ मैं टॉप ऐसे 8 जोन बता दूंगा पिछले डाटा के अकॉर्डिंग, जहाँ से यदि आप अप्लाई करते हो तो कट ऑफ कम रह सकती है। आप कहेंगे सभी इस वीडियो को देखकर अप्लाई, इस वीडियो पे हाईएस्ट रीच मेरे हिसाब से 30,000 के आसपास जाती है, और उसमें भी कंसिडर करने वाले बहुत कम है। जो वीडियो देखकर उसको पालन करते हुए करेंगे, वो इसका लगभग 10% मैं मानता हूँ। तो 3 से 4 हज़ार ही अप्लाई करेंगे, और वो भी एक आरआरबी से अप्लाई नहीं करेंगे। मैं 8 बताऊंगा तो उन 8 से करेंगे, तो वो वाला नहीं रहता, उसमें भी तैयारी वाले बहुत कम है। इससे कट ऑफ जो बताने पर हाईएस्ट चली जाए, ऐसा बिल्कुल मेरे को नहीं लगता है। ये एक स्मार्ट तरीका है आप सभी की समझने का, और पूरा विश्लेषण आपके सामने सभी 21 आरआरबी का, आप भी अपने अनुसार उसका विश्लेषण कर पाएंगे। दिमाग में आ पाएगा, आपके भी कोई न्यू थॉट क्लिक होगा कि यहाँ से अप्लाई करें, क्योंकि पिछली बार ऐसा था। तो ये पूरा डाटा आपके समक्ष है, आप भी उसका एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट अपन मुंबई की बात करते हैं। आपकी बार मुंबई में जो तीसरे स्थान पर हाईएस्ट वैकेंसीज में मुंबई तीसरे स्थान पर है, 168 वैकेंसीज है। पिछली बार मुंबई देखेंगे तो हाईएस्ट वैकेंसीज में मुंबई दूसरे स्थान पर था। तो कट ऑफ पिछली बार क्या थी भाई? कट ऑफ हाईएस्ट वैकेंसीज होते हुए भी मुंबई की कट ऑफ सबसे कम में थी, यानी 17 स्थान पर थी। 21 में से कम में 17वां स्थान था। जैसे एक पहला स्थान है उसमें हाईएस्ट कट ऑफ है, यहाँ पर 17वां था, तो कम कट ऑफ थी मुंबई की। और मुंबई की कट ये 17वें स्थान पर आप देखेंगे, मुंबई की 84 और 83 ये वाली कट ऑफ थी। तो यहाँ पर मुंबई है एक तरीके से। अब की बार भी वैकेंसीज पिछली बार 685 थी 2 पर, अब की बार 3 पर, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपका ग्रीन टिक। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोलकाता। कोलकाता की देखें तो अब की बार वैकेंसी चौथे स्थान पर, 143 टोटल वैकेंसीज है कोलकाता की। पिछली बार कोलकाता का डाटा क्या कहता है? पिछली बार और नीचे आ रहा है, यानी 12वें स्थान पर आ रहा कोलकाता। वैकेंसीज के मामले में 193 थी, अब की बार कोलकाता की जो वैकेंसीज है उसके इक्वल अब की बार कोलकाता के 143 हैं, और पिछली बार 193 थी। लेकिन कट ऑफ वैकेंसीज लगभग पिछले और अब की बार, पिछली बार तो ज़्यादा ही थी प्रत्येक आरआरबी की, लगभग 5वें स्थान पर आ रहा है कट ऑफ में। वैकेंसीज के स्थान पर 12वां स्थान, यानी मध्यम दर्जे की वैकेंसी से, लेकिन कट ऑफ अधिक आ रही है कोलकाता की। तो ये भी थोड़ा रिस्की है, कोलकाता कट ऑफ अधिकारी। बाकी आपने शुरुआत में देख ही लिया होगा, कोलकाता की कट ऑफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डाटा है। 5वें स्थान पर जो है 91, 87, 86, 73। नेक्स्ट अपन देखते हैं अहमदाबाद का क्या कहता है डाटा। तो अहमदाबाद में आपके देखेंगे 5वें स्थान पर, वैकेंसीज के मामले में 5वां स्थान, 106 टोटल पोस्ट है। और पिछली बार अहमदाबाद का डाटा आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, सबसे ये वाला डाटा है अहमदाबाद का। पिछली बार अहमदाबाद में वैकेंसीज 13वें स्थान पर थी। कितनी? 13वें स्थान पर। अब की बार वैकेंसीज कितनी हैं? पिछली बार 160 थी,
और अब की बार वैकेंसीज अहमदाबाद की 106 जो 5वें स्थान पर है, हाईएस्ट वैकेंसीज में आ रहा है। 13वें स्थान पर वैकेंसीज थी, यानी कम वैकेंसीज में आ रहा था, उसके बावजूद कट ऑफ सबसे कम रही है। वैकेंसीज सबसे लगभग 13वें स्थान पर थी, कम ही थी वैकेंसीज है, मध्यम दर्जे की थी, लेकिन कट ऑफ सबसे कम आप देखेंगे अहमदाबाद की C2 में अपन देखते हैं अहमदाबाद की कट ऑफ सबसे कम नीचे ही आपको देखने को मिलेगी 160 वैकेंसीज में 80 मार्क्स 77 मार्क्स गई है अहमदाबाद की। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, वैकेंसीज के मामले में आपकी बात ज़्यादा भी है तो कम जा सकती है अहमदाबाद की ग्रीन टेक वाला। नेक्स्ट अजमेर की बात करें तो आई थिंक नहीं करें, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ पिछली बार अजमेर की थी और अब की बार अजमेर की 6ठी रैंक है वैकेंसीज के मामले में, 98 टोटल वैकेंसीज हैं। और अजमेर आप पिछली बार का डाटा देखेंगे कितनी वैकेंसीज कहाँ पर थी, तो अजमेर में 6ठे स्थान पर आ रही वैकेंसीज के मामले में 363 वैकेंसीज थी, लेकिन कट ऑफ सबसे अधिक थी अजमेर की। फर्स्ट रैंक पर अजमेर की कट ऑफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी पहली रैंक पर 92 89 कट ऑफ, 83 79 ये अजमेर की कट ऑफ है। तो अजमेर थोड़ा रिस्की है, वैकेंसीज पिछली बार भी 6ठे स्थान पर थी, फिर भी कट ऑफ पहले स्थान पर चली गई। अब की बार भी वैकेंसीज लगभग 6ठे स्थान पर है, तो भाई ये रिस्क तो है ही। लेकिन होप डिस्ट्रिक्ट जैसे कि राजस्थान वाले हैं विशेषकर रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी तो ज़रूर लीजिएगा। 7वीं रांची, अब रांची को कंसिडर करें कि ना करें, क्योंकि 7वें स्थान पर है वैकेंसीज के मामले में, 92 वैकेंसीज है ओवरऑल रांची की। पिछली बार आप रांची का डाटा देखेंगे तो रांची के डाटा में वैकेंसीज थी 11वें स्थान पर, अब की बार 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो 11वें स्थान पर रांची की वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ कितनी गई थी आप कहेंगे 11वां, यानी मध्यम दर्जे की वैकेंसीज थी। उसके बाद कट ऑफ हाईएस्ट थी, अजमेर के बाद हाईएस्ट कट ऑफ रांची की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर टॉप 2 में रांची की कट ऑफ 92 89 तो हाईएस्ट कट ऑफ थी। तो अब की बार रांची की कट ऑफ की बात करें तो ये भी जा सकती है उच्च कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज भी अब की बार 7वें स्थान पर हैं, पिछली बार 11वें स्थान पर थी। तो यहाँ पर रांची भी रिस्की है। नेक्स्ट अपने भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में 78 वैकेंसीज है अब की बार, और भोपाल का पिछला डाटा क्या कहता है, भोपाल कहाँ पर ही ऊपर ही है आपका भोपाल। भोपाल में पिछली बार 4थे स्थान पर वैकेंसी थी, अब की बार 8वें स्थान पर। वैकेंसीज के मामले में पिछली बार भोपाल में अधिक वैकेंसीज थी, अधिक वैकेंसीज के बावजूद कट ऑफ भी लगभग 12 के अंदर ही थी, रैंक 12 के अंदर, यानी हाईएस्ट कट ऑफ थी भोपाल की। 9वें स्थान पर कट ऑफ आप देखेंगे तो ये भोपाल का डाटा है 89 86 ये कट ऑफ थी भोपाल की। तो अब की बार आप देखेंगे भोपाल हैं वो वैकेंसीज तो ठीक ठाक है भोपाल में 78 है, लेकिन कट ऑफ भोपाल की कहीं ना कहीं पिछली बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, उसके बावजूद ज़्यादा गई थी। अब की बार उतनी तो नहीं है, 8वें स्थान पर, पिछली बार 4थे स्थान में भी 9वें स्थान पर चली गई थी। तो यहाँ पर भी 12 से अंदर ही, 12 से जैसे टॉप जो अब की बार कितने हैं जॉन, 18 जॉन है ना, 18, तो उनमें से 9 से कम ही इसकी भोपाल की कट ऑफ जाएगी अब की बार भी, अंडर 9 में जो टॉप में। नेक्स्ट अपना है चेन्नई, तो भोपाल भी मैं मानता हूँ थोड़ी रिस्क है यहाँ पर। चेन्नई की बात करें तो अब की बार 9वें स्थान पर है वैकेंसीज के मामले में, 71 वैकेंसीज है चेन्नई की। पिछली बार चेन्नई 8वें स्थान पर था, अब की बार 9वें स्थान पर, तो स्थान तो वही है लेकिन पिछली बार, अब स्थान तो वही है लेकिन पिछली बार आप देखेंगे तो 19वीं थी कट ऑफ, यानी सबसे कम में थी 19 20 21। टॉप नीचे वाले 3 वाले आप देखेंगे ना, बिलो जोन सबसे कम कट ऑफ वाले, वो चेन्नई भी उसमें से एक था। तो अब की बार भी चेन्नई आप कंसिडर कर सकते हो ग्रीन टिक के। नेक्स्ट मालदा की बात करें तो मालदा की कट ऑफ है, पिछले अब की बार डाटा है मालदा का 10वें स्थान पर वैकेंसीज है, 59 वैकेंसीज है। और चेन्नई की पिछली बार आप कट ऑफ भी देख सकते हो 19वें स्थान पर, यदि आपने पहले नहीं देखी है तो ये चेन्नई की कट ऑफ है आपके 83 मार्क्स हैं, उसके बाद 81 है। मालदा की क्या है पिछली बार, तो मालदा की आप देखेंगे तो हाईएस्ट कट ऑफ में है, 8वें स्थान पर है मालदा 90 87। तो मालदा 8वें स्थान पर आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ से आपको ये डाटा मालदा का मिल जाएगा 8वें स्थान पर, जिसमें रैंक आपकी 15वीं रैंक थी, वैकेंसीज भी कम थी मालदा की और कट ऑफ ज़्यादा गई थी। कम वैकेंसीज में ज़्यादा कट ऑफ गई है मालदा की एक तरीके से। तो अब की बार मालदा की वैकेंसीज तो वही कम की, और मैं बता रहा हूँ 10वें स्थान पर हैं, 18 में से तो कम ही वैकेंसीज हैं और कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है मालदा की। तो यहाँ पर भी मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपकी गुवाहाटी की बात करें तो टोटल 54 रिक्तियाँ हैं अब की बार, और पिछली बार गुवाहाटी का क्या डाटा है, पिछली बार, अब की बार गुवाहाटी 11वें स्थान पर है, पिछली बार गुवाहाटी 14वें स्थान पर था। स्थान तो वही है लगभग उसके आसपास ही, 11 और 14। और कट ऑफ पिछली बार कम गई थी, 16वें रैंक पर गई थी गुवाहाटी की कट ऑफ आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये 16वें रैंक पर आपको देखने को मिल रही, नीचे 84 गई थी और नीचे 81 76 68। तो ये आपका गुवाहाटी का कंसिडर कर सकते हो, ये ग्रीन टिक वाला है गुवाहाटी, क्योंकि पिछली बार, अब की बार वैकेंसीज 11वें स्थान पर है, पिछली बार गुवाहाटी की 14वें स्थान पर थी, क्योंकि अब की बार 3 आरआरबी में बिल्कुल वैकेंसीज नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वल टू रैंक है वैकेंसीज के मामले में, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इस टाइप से देखने को मिल सकती है गुवाहाटी ग्रीन टिक। नेक्स्ट अपना बात करते हैं प्रयागराज, जो इलाहाबाद है, प्रयागराज अब की बार 12वें स्थान पर वैकेंसी है 43। अब पिछली बार प्रयागराज का क्या डाटा था, तो पिछली बार
प्रयागराज का डाटा में हाईएस्ट वैकेंसी थी पिछली बार, यानी पहले स्थान पर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे अधिक 2018 में प्रयागराज की थी और कट ऑफ रैंक तीसरी रही थी प्रयागराज की। तो तीसरी कट ऑफ रैंक आप देख सकते हो प्रयागराज की ये वाली है 80, 91, 82, 77 और 80। तो ये आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही गई है, वैकेंसीज ज़्यादा थी, कट ऑफ भी ज़्यादा गई है। अब की बार प्रयागराज में वैकेंसीज उतनी नहीं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी है। पिछली बार ज़्यादा वैकेंसीज में कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी। नेक्स्ट अपना है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का पिछला डाटा कहता है अब की बार तिरुवनंतपुरम की 13वीं रैंक है वैकेंसीज के मामले में। पिछली बार नीचे थी, 17वीं रैंक थी नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेकिन कट ऑफ भी कम गई थी। बहुत कम वैकेंसीज होने के बावजूद तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ 18वें स्थान पर गई थी। अब की बार बहुत कम, 17वें स्थान पर नहीं है, 13वें स्थान पर है। 3 और आरआरबी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है लगभग 14-15 के आसपास चला गए। तो इसके अकॉर्डिंग तिरुवनंतपुरम की कम वैकेंसीज में भी कट ऑफ कम रहती है, तो इसको कंसिडर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपना है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का क्या डाटा है कि पिछली बार भुवनेश्वर का डाटा था 19वां। नंबर्स ऑफ वैकेंसी केस में सबसे कम वैकेंसीज में भुवनेश्वर था, लगभग सबसे कम। टॉप नीचे से 19, 20, 21 तीन ही तो रहे हैं, तो 19वां 67 वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ हाईएस्ट गई थी। तो भुवनेश्वर में अब की बार वैकेंसीज कम है, बहुत कम है, तो कट ऑफ हाईएस्ट जा सकती है भुवनेश्वर की भी। अब पिछली और अब की बार का डाटा दोनों देखें, और भुवनेश्वर की बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। भुवनेश्वर में ये आपकी वैकेंसीज थी, क्या सॉरी कट ऑफ थी आपके समक्ष। नेक्स्ट अपन देखते हैं भुवनेश्वर के बाद में अपना है बेंगलोर का क्या डाटा है। अब बेंगलोर आप देखेंगे तो 15वें स्थान पर है वैकेंसी के केस में, 26 टोटल वैकेंसीज है, नहीं कम वैकेंसीज है बेंगलोर की। पिछली बार बेंगलोर की अच्छी खासी वैकेंसीज थी, 5वें स्थान पर था, आपकी बार नीचे है। और 5वें स्थान पर अच्छी खासी वैकेंसीज थी और उसमें कट ऑफ चली गई थी 14वें स्थान पर, यानी कट ऑफ तो कम ही थी अब, लेकिन वैकेंसीज अच्छी खासी थी। अब की बार बेंगलोर में इतनी वैकेंसीज नहीं है कि कट ऑफ 14वें स्थान पर जाएँ, तो मध्यम दर्जे की रहेगी, टॉप 10 के अंतर्गत ही बेंगलोर की रहेगी। तो आप कंसिडर, आपका नज़दीकी होम टाउन है तो आप इसको कर लीजिएगा। अदरवाइज थोड़ा बाहरी राज्यों वाले तो इसको रिस्क मान सकते हो। शुरुआत में जब आपकी जॉब नहीं लगती तो आपके दिमाग में रहता कहीं पर भी मिल जाए, एक बार बस जॉब मिल जाए। लेकिन जब जॉब हासिल कर लेते हो तब आपके फिर टेंशन आ जाती है, भाई ये तो घर से बहुत दूर है, कैसे हो पाएगा। तो हमेशा परिस्थितियाँ आप पर आती रहेगी, आप उसे कैसे लड़ते हो। जिसने परेशानियों से निपटना सीख लिया वो सक्सेस है। कहते हैं ना कि आप यदि पानी में गिरोगे तो मरोगे कब, जब आपको तैरना नहीं आता है। अदरवाइज तैरना आता है तो नहीं मरोगे। तो परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है तब दिक्कत आ जाएगी, और बाकी तो आप कर जाओगे। अब बेंगलोर के बाद अपन देखते हैं चंडीगढ़। अभी चंडीगढ़ में 16वें स्थान पर वैकेंसीज थी पिछली बार, और सॉरी अब की बार 16वें स्थान पर चंडीगढ़ में वैकेंसीज है टोटल 20। पिछली बार चंडीगढ़ का डाटा देखेंगे अपन कितने स्थान पर वैकेंसीज थी, तो 7वें स्थान पर थी। अब की बार वैकेंसीज बहुत कम चंडीगढ़ की, 16, 17, 18 तीन ही तो रहे। पिछली बार 7वें स्थान पर थी वैकेंसी, नहीं वैकेंसीज अच्छी खासी थी, उसके बावजूद कट ऑफ है वो 10वें अंडर 12 रही है। तो वैकेंसीज अच्छी खासी होने के बावजूद चंडीगढ़ की कट ऑफ है वो हाईएस्ट गई थी। अब की बार चंडीगढ़ की वैकेंसीज बहुत कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर, अब मुजफ्फरपुर का डाटा 17वें स्थान पर है, और पिछली बार मुजफ्फरपुर का डाटा था 16वें स्थान पर। और मुजफ्फरपुर में पिछली बार वैकेंसीज आप देखेंगे 124 थी, और मुजफ्फरपुर की कट ऑफ रैंक 11वीं थी, यानी वैकेंसीज मुजफ्फरपुर की काफ़ी कम, और कट ऑफ भी लगभग ज़्यादा ही थी मुजफ्फरपुर की। आप देखेंगे 11वें स्थान पर, नहीं 12 के अंदर है। अब की बार कट ऑफ बहुत कम है तो ये भी रिस्की हो सकता है। जम्मू कश्मीर के आप देखेंगे पिछली बार का डाटा कि कट वैकेंसीज के मामले में 20वां स्थान है। वैकेंसी सबसे कम लगभग जम्मू कश्मीर और सिलीगुड़ी की रही है, लेकिन कट ऑफ भी सबसे कम है, 21 में से जो 21 रहती है, और 20वीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कट ऑफ रही है। आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर अब की बार भी बहुत कम वैकेंसीज है, तो आप कंसिडर बहुत कम आ रही हैं, लोवेस्ट आ रही हैं, लेकिन कट ऑफ इतनी कम नहीं रहेगी जितनी आप सोच रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जाएगी। बाकी जो टॉप कट ऑफ वाले आरआरबी है उनमें तो बिल्कुल शामिल नहीं होगा ये जम्मू कश्मीर, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो यदि रिस्क लेना चाहते हो। बहुत कम कैंडिडेट जम्मू कश्मीर को चुनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके समक्ष डाटा है जहाँ पर मैंने आपको ग्रीन टिक हरी झंडी दी है, वो सेफ आरआरबी आप मान सकते हो। उसमें उतनी रिस्क नहीं है जितनी बाकी आरआरबी में है। गोरखपुर, पटना, सिलीगुड़ी नो वैकेंसीज पिछली बार थी, तो अब की बार ये डाटा आपके सामने है। और इसमें आप देखेंगे पिछली बार का डाटा कि जो 13 से 17 वाली रैंक है ना, जोन है ना, नंबर 13 से 17 2018 का आप देखेंगे लगातार 13 से 17 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर।
2018 का डाटा 13, 14, 15, 16, 17 यानी मध्यम दर्जे के जो हैं 13 से 17, जो आपको पता है 21 तक है, तो नीचे से आप देखेंगे तो 13 से 17 में जो कट ऑफ रहेंगे 21वीं, 16वीं, 8वीं, 11वीं, 18वीं, ये कम रही है कट ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वैकेंसीज अधिक है, जैसे कि ये अधिक वैकेंसीज वाले आप देख पा रहे हो, लेकिन इनकी कट ऑफ रैंक देखेंगे, ये अधिक वैकेंसी तीसरी कट ऑफ, छठी कट ऑफ, 9वीं कट ऑफ, पहली कट ऑफ। तो अधिक वैकेंसीज में कट ऑफ भी कहीं ना कहीं अधिक रहती है। तो यहाँ पर जो अधिक वैकेंसीज हैं कहीं ना कहीं अधिक रहती है। अब ऐसा भी मत सोचना कि सबसे कम वैकेंसीज है कोई नहीं भरेगा, कट ऑफ सबसे कम रहेगी। तो ये सबसे कम वैकेंसीज का पिछले वर्ष का डाटा है। सबसे कम वैकेंसी सिलीगुड़ी, लेकिन कट ऑफ 7वें स्थान पर। सबसे कम वैकेंसी जम्मू कश्मीर, कट ऑफ 20वें स्थान पर। भुवनेश्वर सबसे कम, कट ऑफ 4थे स्थान पर। पटना सबसे कम, कट ऑफ 12वें स्थान पर। तो ये जो बहुत कम से थोड़ा ऊपर है, जैसे बहुत कम से थोड़ा ऊपर है, ये एक तरीके से मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत सेफ हो सकता है। और बाकी यहाँ पर हाईएस्ट तो है जहाँ पर वैकेंसीज, उसमें भी मैंने पिछले वर्ष का डाटा का एनालिसिस कर दिया है। इन सभी को कंसिडर करते हुए जो मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 8 आरआरबी हैं, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपना नज़दीकी आरआरबी है वहीं से करियो। इसका मतलब ये मत मान लेना कि बिलासपुर फर्स्ट पर है, मैंने ये रेंडमली रखे हैं। टॉप 8 है जहाँ पर कट ऑफ पिछले वर्ष के डाटा के अकॉर्डिंग अब जो कम गई थी, और अब की बार वैकेंसीज को देखते हुए जो एनालिसिस किया कि बिलासपुर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, यहाँ पर कट ऑफ कम जाने के चांसेस है पिछले वर्ष का डाटा और अब की बार की वैकेंसीज को अच्छे ढंग से तुलना करने पर। और बाकी आपके अकॉर्डिंग इस विश्लेषण में आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ताकि और आपके ज़्यादा कमेंट आए, बाकी कैंडिडेट कहेंगे भाई सभी इस आरआरबी से अप्लाई कर रहे हैं, मैं तो ना करूँ। तो आप बता देना भाई कौन से आरआरबी से कर रहे हैं, ताकि और कैंडिडेट सचेत हो जाए। और आपकी कैसी तैयारी है, स्टार्ट नहीं की है तैयारी तो आज से स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो फॉलो करिए, और प्रीवियस ईयर की बुक्स आप बाई करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप कंसिडर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।